आज का रोस्ट आपके साथ, जो कि आज का रोस्ट होने वाला है, खेसारी जा रहे हैं पेंडिंग में और पवन जा रहे हैं पेंडिंग में और यहीं पे नीलकमल आ रहे हैं ट्रेंडिंग में। इसी पे मैं आज बात करने वाला हूं। पहले बताया जा रहा था कुछ दिन पहले कि इन दो स्टारों के अलावा, पवन और खेसारी के अलावा, कोई स्टार दूसरा इनके जैसा स्टारडम नहीं अपना, मतलब कि एक अलग ही तरह के स्टैंडर्ड, मतलब कि कहा जाएगा, जो कि नीलकमल ने ये चीज करके दिखा चुका है। जो कि देखने वाली बात है। जो कि पवन सिंह का भी गाना आ रहा है, चाहे इनका खेसारी लाल का भी गाना आ रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये नहीं बॉलीवुड का बात नहीं कर रहा हूँ, भोजपुरी में जितने भी गाने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं नीलकमल के गाने से इन लोगों का व्यूज कम आ रहा है। और वहीं पे नीलकमल एक तरफा एकलौता बिना कंट्रोवर्सी के कुछ किए हुए इनका गाना, जो कि बहुत ज्यादा ही बज रहा है और सुना जा रहा है, जो कि भोजपुरी के लिए एक जनक, जो कि गर्व की बात बताया जा रहा है। जिस तरीके से नीलकमल अपने गाने को लेके, मतलब कि जल्दी ना स्टेज शो करते हैं, सिर्फ गाने पे लगे रहते हैं, और जिस तरीके से इनका वीडियो क्वालिटी और गाने का जो लिरिक्स होता है बहुत साफ सुथरा माना जाता है, और कहीं ना कहीं ये गाने हर जगह सुनने वाले इनके गाने बनते हैं। वहीं पे देखा जाए तो खेसारी लाल का जो गाना बनता है, इनका दो अर्थी गाना बन जाता है। चाहे पवन सिंह का भी गाना हम ले लेते हैं तो उनका भी दो अर्थी बनता है। लेकिन फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ठीक ठाक ही गाने गा रहे हैं, लेकिन नीलकमल जो गाने दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पे बात करना बंद। तो नीलकमल पर बहुत सारे चर्चाएं होने वाली है और इस पे वीडियो पर बने रहे। और मैंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं नीलकमल का, जो कि अभी फिलहाल देखने वाली बात है कि कितने सारे इनके गाने आए हैं। अब जितने हिट गाने हुए हैं उसका अब ये पार्ट 2 भी ला रहे हैं। जैसे कि अभी फिलहाल देखने वाली बात है, जो कि दिल्ली वाली दिल लेके भागल भैया, इस टाइप का जो गाना पहले आया था वो बहुत ज्यादा ही सुना गया था और बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था वो गाना। तो उसका पार्ट 2 लेके, जो कि नीलकमल लेके आ गए। और दूसरा बात कि ये जो अभी फिलहाल नया गाना आया है, कमर अप चाहे डाउन, इस वाले गाने पे मैं बात कर लेता हूँ। बताया जा रहा है कि राधे श्याम रसिया का गाना को कॉपी किए हैं, जो कि राधे श्याम ये जताते हुए कह रहे थे कि मेरे धुन को कॉपी किया गया है, ना कि गाना को। धुन तो चलो, धुन तो कोई भी कॉपी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल बता देता हूँ कि सारे धुन भी और जितने भी मतलब लिरिक्स विरिक्स सब कुछ था, एक नए वर्जन से क्रिएट किया हुआ था, जो कि धूम मचा रहा है, अभी के डेट में ही धूम मचा रहा है। जो कि पवन और खेसारी के गाने से कई गुना आगे ये गाना निकल चुका है। जिस तरीके से आए दिन भोजपुरी में कहा जाता है कि पवन और खेसारी के अलावा कोई स्टार आगे नहीं बढ़ सकता, तो जीता जागता सबूत है, जो कि नीलकमल एक लौता सबूत है, जो कि इन दोनों स्टारों के रहते हुए ये आगे निकल के दिखा दिए। लेकिन वहीं पे एक चीज और मैं बात कर लेता हूं कि मनी मेराज, जो कि मनी मेराज का भी टेलर आया है फिल्म मूवी का, जो कि वेलकम मूवी का टेलर है, और कहीं ना कहीं ये भी भोजपुरी पे भारी पड़ रहा है। तो कहे जाने वाली बात है कि 2 नंबर पे मैं रखूंगा मनी मेराज को, जो कि इनका कोई भी वेब सीरीज या कॉमेडी टाइप का आता है, चाहे सॉन्ग भी आता है, एक अलग ही तरीके का भूचाल मचाता है। तो नीलकमल के बारे में यही एक सच्चाई था, जो कि पहले लोग बोलते थे कि कोई स्टार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो फिलहाल देखने वाली बात है कि नीलकमल ये चीज करके दिखा दिए हैं। और जिस तरीके से निरहुआ का मूवी, जो कि फसल में इनका गाना आया था मरून कलर सरिया, कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का और अलग, मतलब कि कहा जाएगा कि हर जगह ये गाना बजा था। 270 मिलियन के आसपास में, मतलब कि बहुत ज्यादा ही 270 से भी आगे निकल चुका है ये गाना। तो भोजपुरी में एक लौता, जो कि नीलकमल की आवाज कहीं ना कहीं लोगों को भा रहा है। तो यही आज का रोस्ट था। तो फिलहाल के लिए मैं अलविदा लेता हूं। और नीलकमल पवन और खेसारी से आगे निकल चुके हैं और अलग ही दुनिया में ये रहते हैं, कंट्रोवर्सी में नहीं रहते। तो फिलहाल के लिए अलविदा। जय भारत, जय हिंद।